वाराणसी के ज्ञानवापी से मिला स्ट्रक्चर शिवलिंग या फव्वारा, जिला अदालत सुना सकती है कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला। हिंदू पक्ष का दावा, वजूखाने से मिला स्ट्रक्चर शिवलिंग, कथित शिवलिंग और आसपास के एरिया की वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग की। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का दावा, वजूखाने से मिला स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं फव्वारा। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी में मौजूद श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए याचिका पर अब भी आज हो सकती है सुनवाई। कजाकिस्तान में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। CICA सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की 2-2 कश्मीर पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को अधिकार नहीं। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहले अपना घर संभाले फिर दूसरों पर टिप्पणी करें। कश्मीर मुद्दे पर हरिवंश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रवांडा में बोले, आतंकी ढांचों को तुरंत ध्वस्त करें। हरिवंश ने कहा, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो आया सामने। PM मोदी की मां की खिल्ली उड़ाते आए नजर। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गोपाल इटालिया को गटर जैसा मुंह वाला करार दिया। कहा, गुजरात की जनता इंसाफ करेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने महिलाओं को लेकर गोपाल इटालिया की सोच पर उठाया सवाल। कहा, गुजरात के हर समाज में गुस्सा है। गोपाल इटालिया का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी पाटीदारों को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। सूरत में आम आदमी पार्टी के बारडोली सीट से उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी की गाड़ी से 20 लाख कैश बरामद। आयकर विभाग जांच में जुटी। सोलंकी की कार से 2 बदमाशों ने एक बैग चुराकर भागने की कोशिश भी की। एक बाइक सवार के पीछा करने पर बैग छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने बैग से बरामद किए 20 लाख रुपए। आयकर विभाग को सौंपा गया मामला। अधिकारी कर रहे हैं सोलंकी से पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भागवत कथा का वीडियो शेयर कर विवादों में घिरे। ट्वीट कर भागवत कथा में आए लोगों को बताया समर्थकों की भीड़। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर किया राघव चड्ढा पर पलटवार। लिखा, भागवत कथा में आई भीड़ को आम आदमी पार्टी की भीड़ बताने की बेशर्म कोशिश। गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव में नमाजियों पर हमला। पुलिस ने किया 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। एक घर में मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों से मारपीट का आरोप। घर में घुसे थे करीब 1 दर्जन युवक। हमलावर युवकों में इबादत गाह की तोड़फोड़ की गई। बुजुर्ग नमाजियों और घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी मारपीट की बात। नमाजियों का आरोप, बुधवार की सुबह करीब 200 लोगों की भीड़ ने दी थी गांव छोड़ने की धमकी। शाम को किया गया हमला। हमलावर युवकों ने घर में बनी मस्जिद में लगाया ताला और मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की नमाजियों पर हमले की निंदा। कानून व्यवस्था के बहाने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के नामांकन के बहाने आज उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन। उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके आज करेंगी नामांकन दाखिल। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में ऋतुजा करेंगी नामांकन दाखिल। नाना पटोले सहित महाविकास अघाड़ी के कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दी उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत। BMC से ऋतुजा लटके का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करने को कहा। हाईकोर्ट ने BMC को दिया आदेश, शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक ऋतुजा का रेजिग्नेशन मंजूर करें और जरूरी दस्तावेज सौंपे। अजीत पवार का बड़ा बयान। कहा, अगर उद्धव ठाकरे ने छगन भुजबल से संपर्क किया होता तो अभी महाराष्ट्र के CM रहते। प्रियंका गांधी आज हिमाचल में करेंगी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत। सोलन में 12:30 बजे परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। रैली से पहले 12 बजे प्रियंका जाएंगी शूलिनी मंदिर। मां शूलिनी के दर्शन और पूजन अर्चना करेंगी। कांग्रेस में खुद के साथ व्यवहार पर छलका शशि थरूर का दर्द। बोले, PCC में खड़गे का स्वागत होता है, मेरा नहीं। शशि थरूर का बीजेपी पर हमला। कहा, बढ़ रही है बेरोजगारी महंगाई, जनता चाहती है नया विकल्प। थरूर ने कहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से दुश्मनी की भावना नहीं है, खड़गे मेरे वरिष्ठ हैं। शशि थरूर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम दोनों भाई भाई, हमारे बीच कोई अंतर नहीं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी। तिरंगा और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी हताश हो चुकी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। असम के बारपेटा में पुलिस ने बड़े फर्जी वोटर ID कार्ड रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की पहचान फारूक खान के रूप में हुई। पुलिस ने फारूक के साथ अब्दुल अली और शहीदुल को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 262 फर्जी वोटर ID कार्ड किए जब्त। बारपेटा में 3 अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी। पुलिस ने एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर समेत कई उपकरण भी जब्त किए। फर्जी वोटर ID प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब बैन पर बटी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजों की राय। अब संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर हुई मामले की सुनवाई। हिजाब बैन पर दोनों जजों ने दिए अलग अलग फैसले। जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैन के समर्थन में, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया हिजाब बैन के खिलाफ। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, लड़कियों को स्कूल में एंट्री से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना उनकी निजता पर हमला।
जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, अदालत खुद के सामने ये सवाल रखेगी कि क्या हिजाब पहनने के कारण एक लड़की को शिक्षा से वंचित करना सही है। कर्नाटक के मंत्री बीसी नागेश ने कहा, हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी। दुनिया भर में महिलाएं हिजाब न पहनने की मांग कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमारे लिए अच्छी खबर, हिजाब को बेवजह मुद्दा बनाया गया। कर्नाटक के बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, कर्नाटक सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं, यूनिफॉर्म के पक्ष में है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका बयान, हिजाब नहीं पहनने से बढ़ती है आवारगी। मथुरा में बच्ची का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवी मुंबई के रोली स्टेशन पर नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला, मोबाइल छीनने के लिए आरोपियों ने अटैक किया। बिहार के हाजीपुर में राजस्थान से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, तलाशी के दौरान किया जब्त। बागपत के बड़ौत में मिलावटी मावे की पर सूचना पर कार्रवाई, दिल्ली जा रहे डीसीएम को पकड़ा गया। जांच में मावा मिलावटी मिलने पर जेसीबी बुलाकर 11 कुंटल मावा को नष्ट किया गया, 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सीतामढ़ी में दुर्घटना में साइकिल सवार नाबालिग की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, पूरे मामले की जांच जारी। जमुई में हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने गाड़ी का पीछा करते हुए चलाया डंडा अभियान, स्कूटी सवार सड़क पर गिरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान कहा, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, हर संभव मदद की कही बात। सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। बिहार सरकार ने 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, इन जिलों के हर परिवार के खाते में 6500 से ज्यादा रुपए भेजेगी सरकार। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार, 13 तमंचे जब्त। कोलकाता एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, फायर आर्म्स रैकेट से जुड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया, कई हथियार जब्त। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। इस शैक्षणिक स्तर में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों के लिए 2,17,000 से ज्यादा छात्रों की पंजीकरण कराया जाएगा, पिछले साल की तुलना में लगभग 70,000 कम। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का दौरा किया, दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी ने गीता पाठ में हिस्सा लिया, बद्री केदार मंदिर समिति को दान किए 5 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया, आरएसपुरा से गुजरात के भुज तक होगी रैली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने आवास पर करवा चौथ का त्योहार मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने चांद निकलने के बाद करवा चौथ का व्रत खोला, पानी पीकर अपना व्रत खोला। रूस की यूएन सुरक्षा परिषद में चेतावनी, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना तीसरे वर्ल्ड वॉर की गारंटी। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार चौथे दिन रूस का ड्रोन अटैक, पिछले 24 घंटे में 13 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी मिसाइल अटैक, 5 मंजिला इमारत ढही। इमारत के मलबे से 11 साल का बच्चा किया गया रेस्क्यू, 6 घंटे तक मलबे में फंसा रहा बच्चा। चीन से तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस ने किया संयुक्त मिलिट्री ड्रिल, तरलाक की घाटी में 2500 सैनिकों ने शिरकत की। अप्रैल सितंबर में हाईवे निर्माण की गति हुई धीमी, हर दिन 19.4 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण। इन्फोसिस ने किया ऐलान, बाजार में 30% ज्यादा रेट पर अपने शेयर वापस खरीदेगा। इन्फोसिस ने दोहरे रोजगार के समर्थन से किया इनकार, पिछले 12 महीने में मून लाइटिंग करने वाले कर्मचारियों को निकाला। नीतीश सरकार का राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोई हमेशा के लिए प्रशासन में नहीं रह सकता। सौरव गांगुली बोले, मैं प्रशासक रहा हूं, मैं कुछ और कर लूंगा, यही जीवन है, जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। सौरव गांगुली ने कहा, कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं, आप एक दिन में सचिन तेंदुलकर और नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर को बताया अपना आदर्श, कहा हमेशा सचिन की तरह खेलना चाहता था, लेकिन लगा उनके जैसा नहीं खेल सकता। महिला एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, 15 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में दिखा रोमांचक मुकाबला, श्रीलंका ने पाकिस्तान पर 1 रन से दर्ज की जीत। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, शमी हो सकते हैं बुमराह का विकल्प। विश्व कप के लिए चुने गए 2 स्टैंड बाय खिलाड़ियों को झटका, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने टीम इंडिया के चयन पर उठाए सवाल, कहा विश्व कप की टीम में होने चाहिए उमरान मलिक। T20 वर्ल्ड कप से पहले वसीम अकरम को भारत
को चेतावनी, टीम इंडिया में नहीं है कोई सुपरफास्ट बॉलर, बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर उमरान को मिलनी चाहिए थी जगह। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज। सीरीज में 2-0 से आगे इंग्लैंड की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मैच। टूर्नामेंट की तीसरी टीम थी बांग्लादेश। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने चुनी भारत की ऑल टाइम बेस्ट टी20 टीम। रोहित शर्मा विराट कोहली को बनाया ओपनर, धोनी को नहीं मिली जगह। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड को लेकर की भविष्यवाणी, कहा चारों टीमें खेलेंगी विश्व कप का सेमीफाइनल। कैटरीना कैफ ने पति विकी कौशल के साथ मनाया पहला करवा चौथ, सास ससुर के संग शेयर की तस्वीरें। अनिल कपूर के घर करवा चौथ समारोह में शामिल हुई रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, नीलम समेत कई एक्ट्रेस। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से अलग होने की खबर को बताया बकवास, कहा ऑल इज वेल। परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा के टिकट में भारी छूट, ओपनिंग डे पर सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हैं फिल्म। फुटबॉलर डेविड बेकहम पर बनी सीरीज सेव अवर स्क्वाड पर विद डेविड बेकहम का ट्रेलर आया सामने। डिज्नी प्लस पर 9 नवंबर को होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।